हेलो एवरीवन, आज हमारी बात हो रही है भावना गोस्वामी से, जो कि हमारी सीजीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच 2022 की स्टूडेंट है। सीजीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका 2024 का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल रैंक आई थिंक 63 है। यस सर। तो आज हमारी उनसे बात होगी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन इतना थैंक यू बढ़िया सर। रैंक लाने के लिए। तो कैसा लग रहा है अभी? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन होने के बाद जो इतनी लंबा जो संघर्ष आपने किया उसके बाद आप कैसा फील कर रही हैं? सर आई थिंक मेरी जो हार्ड वर्क थी उसने मुझे आज रिजल्ट दिया, ये मुझे फील हो रहा है कि इतनी लंबी जर्नी में ब्रेक डाउन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये सारी चीज का जो एंड रिजल्ट मिला है वो सब चीज को भुला दे रहा है अब। तो आपने हार्ड वर्क की बात की, तो डेली कितना घंटे आप पढ़ाई कर रही थी? सर मैं डेली 6 से 7 घंटे देती ही थी। 6 to 7, और आई थिंक कंसिस्टेंट यस सर। होके पढ़ाई किया है आपने। यस तो सर। हम आपकी जर्नी की शुरुआत ना शुरू से करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे 2022 बैच ज्वाइन करती हैं, तो आप रेगुलर क्लास लेती थी। यस तो सर। हमारे जो फैकल्टीज हैं वो किस तरीके से पढ़ाते थे या डाउट्स क्लियर करते थे? जैसे हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जो है फैकल्टीज बैठते हैं, डाउट लेते हैं। तो ये सारा जो हमारा सिस्टम है पढ़ाने का, जो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, तो ये आपको किस तरीके से हेल्प किया आपके प्रिपरेशन में? सर पहला ये कि जब आप क्लास में रहते हैं, आप पढ़ते तो उस टाइम पे आपको डाउट क्लियर नहीं होता। जब आप उस चीज को रिकॉल करते हैं या एक दिन घर जाके रिवाइज करते हैं तो आपको रिकॉल नहीं होता या कुछ चीज पे डाउट होता है, तो उस टाइम पे जब क्लास में आप वापस आते हैं और सर को बोलते हैं कि सर या मैम कि मेरा ये डाउट था, तो उस टाइम पे मैम और सर उस चीज को रिजॉल्व करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि डाउट के लिए 1-2 दिन रुकना नहीं पड़ रहा है। अगर मुझे डाउट है, मैं तुरंत अगर सर या मैम के पास भी जा रही हूँ, वो लोग तुरंत मेरी हेल्प करते थे। इंस्टेंट डाउट क्लियर होते थे ना यस सारी सर। चीजों के। हाँ, तो अब बात करते हैं कि जैसा आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है रिवीजन, यस है ना? सर। तो हम जो है क्लास टेस्ट लेते हैं। आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप क्लास टेस्ट रेगुलर बेसिस में देती भी थी। यस सर। तो क्लास टेस्ट किस तरीके से हेल्प किया आपको? सर क्लास टेस्ट मुझे हेल्प किया, जितने भी मैंने वीक में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसे रिकॉल करने के लिए, और जहाँ पे मैं गलत हूँ उसके लिए जब एक्सप्लेनेशन आता था तो उससे मुझे ये पता चलता था कि कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ और कहाँ पे मैं और बेटर की हूँ। तो ये जो मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव है ये क्लास टेस्ट से मुझे पता चल जाती क्लास थी। टेस्ट से पता चल जाता था। एक्सप्लेनेशन का मीन्स हम जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड कराते हैं, यस सर। उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मदद मिल रहा है। मिली है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो एक क्लास टेस्ट है जो हम वीकली लेते हैं। टेस्ट सीरीज में हम जो है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछते थे, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अगर रेगुलर क्लास टेस्ट देगा तो वो अच्छा तरीके से मैच्योर हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। इसलिए हम अपना एक लेवल ऊपर हम जो है टेस्ट सीरीज लेते हैं। टेस्ट सीरीज में हम प्री टेस्ट सीरीज लेते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो इसको एक एक करके बात करते हैं। तो हमारी जो प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज था, इसके बारे में आप बताएं कि आपको किस तरीके से हेल्पफुल लगा? सर प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो मुझे ज्यादातर हेल्प किया था वो था जो नए नए क्वेश्चंस थे वो। हम पीवाईक्यू देख के ये तो जान जाते कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को हमको डील करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं वो हमें टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता है। तो हमें ये समझ में आता है कि अगर एग्जाम में हमें वैसे क्वेश्चन मिले तो उसको किस तरह से डील करें और कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके या थोड़ा सा ट्रिक से या कुछ वर्ड से हम उसको टिक कर सकते। तो ये चीज मुझे टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्पफुल अच्छा, हुई। तो हम जो टेस्ट सीरीज में जो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाते हैं, यस सर। उसको जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये आपको फायदा किया आपको, है ना? यस सर। अब बात करते हैं मेंस टेस्ट सीरीज की, है ना? तो मेंस टेस्ट सीरीज तो आपने आई थिंक सारा ही टेस्ट दिया है, यस तो सर। ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं हमारा। सर मेन टेस्ट सीरीज जो मुझे बेहतर लगा था वो था दोनों, छत्तीसगढ़ का और इंडिया जीएस दोनों। साथ ही साथ जो ऐसे के टॉपिक थे वो कुछ ऐसे के टॉपिक थे जो हम नहीं समझ पाते, करंट अफेयर देख के हमको ये लगता है कि ये टॉपिक आ सकती है या वो टॉपिक, लेकिन टेस्ट सीरीज में वो टॉपिक जो रेलिवेंट है वो आती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे के लिए कौन से टॉपिक को हम ज्यादा अच्छे से डील करें। और अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप घर पे जब करते हैं तो आपको वो माइंडसेट और वो जो एक माहौल रहता है जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। आप जब टेस्ट सीरीज लिखेंगे, एक टाइम लिमिट रहेगी, आपका फ्लो रहेगा, उस फ्लो में आपको आंसर कंप्लीट भी करना है और एक ऐसा आंसर लिखना है जो चेक करेगा उसे लगे कि हाँ
दैट इज द स्टैंडर्ड आंसर। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज देना इज अ मस्ट। ठीक है, तो जैसे हमारी पूरी एक टीम है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, तो आपकी कॉपी जब इवेलुएट होके आपके पास पहुंचती थी तो क्या उसमें प्रॉपर कमेंट्स होते थे कि आपको पता चलता था कि आप में क्या कमी है, किस तरीके से कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है? तो ये जो मेन हम मेंस की बात करें, मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें, तो मेन तो आंसर राइटिंग है। यस और जब सर। आप आंसर राइटिंग कर कर दिखा रही हैं तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस तो सर। हमारा फीडबैक कैसा होता था, वो किस तरीके से आपको हेल्प किया? सर फीडबैक जो रहता था वो जेन्युइन रहता था। पहला कि जहां पे मैं एक्चुअल में कमी कर रही हूँ, जो चीज एज अ चेकर होनी चाहिए वो नहीं होती थी, तो वो चीज एकदम स्पेसिफिकली लिखी रहती थी। साथ ही साथ किस तरह से मैं अपने आंसर को और कंसाइज करके जो इररेलेवेंट पॉइंट है वो हटा सकती हूँ। तो ये जो मेंस टेस्ट सीरीज के दौरान मुझे ये समझ में आया कि कैसे कैसे मतलब स्टार्टिंग से लेके धीरे 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 मैंने अपनी जो ग्रोथ की आंसर राइटिंग में वो मुझे पता चला। और साथ ही साथ जो सर के रिव्यूज वगैरह रहते थे उसने मुझे बहुत हेल्प किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मेंटरशिप की। यस है सर। ना? तो मेंटर्स हैं, फैकल्टीज हैं, वो भी मेंटरिंग करते हैं, अलग से मेंटर्स भी होते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस में गाइड करते हैं। तो मेंटरशिप से आपको क्या फायदा मिला? किस तरीके से आप हमसे जुड़ी रही? लोगों से आप मिलती थी तो किस तरीके से फीडबैक मिलते थे, मोटिवेशन मिलता था? तो इसके बारे में आप बताएंगे? सर पहले मेंटर आप मेरे खुद ही थे। मैंने ज्यादातर अब मेरी जितनी भी प्रॉब्लम रही है आपसे, त्रिपाठी सर से, गिरीश सर से और अदर फैकल्टी से डील की है। जो कभी जैसे इमोशनल ब्रेकडाउन होना, ऐसे लगना कि सर नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीजें पे आप लोगों ने सपोर्ट दिया, आप लोगों ने गाइडेंस की कि नहीं ये सारी चीजें अपार्ट करो, डिस्ट्रैक्शन है, फोकस ऑन द गोल। तो मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की जर्नी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट को खुद पता नहीं रहता है कि कब वो अप एंड डाउन्स पे जा रहा है। तो उस चीज के लिए एक मेंटर जरूरी है, क्योंकि वो हमें राह भी दिखाता है। और एक जो श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बिना गुरु के एक शिष्य अधूरा रहता है सर, मेरा कहना यही है। तो एक गुरु का साथ बहुत जरूरी है। हाँ, तो स्टूडेंट जैसे मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, लेकिन हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन सही डायरेक्शन में करना है। तो आपका ये कहना है कि जो मेंटर्स होते हैं, फैकल्टीज़ होते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि बच्चा इस डायरेक्शन में आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है, बाकी तो जो मेहनत होती है वो स्टूडेंट्स की होती है, यस राइट? सर। जैसे आपने मेंटर हेल्थ की बात की और आप अब सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो आप काफ़ी स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन भी बन जाएगी या बन गई होगी। यस सर। तो अब आप उनको बताएं जो बच्चे फेल हो गए हैं या इन जो समस्या है उससे जूझ रही हैं, तो मेंटल हेल्थ पे आपका क्या विचार है? सर उस चीज पे ना हम मेरा ये है कि मेरा जब रहा था मतलब जर्नी, तो फेलियर को हमें एज अ चैलेंज लेना चाहिए। उस चीज को अगर हम एज अ नेगेटिव लेके रहेंगे तो वो हमारे लिए एक सेटबैक बन जाएगा। तो उस चीज को हम कैसे अपना पॉजिटिव बनाएं, उसे चैलेंज लें और ये करें कि नहीं इस बार हमें निकालना है, तो वो चीज एक सेल्फ मोटिवेशन से आती है। साथ ही साथ आपके सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके मेंटर्स, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो जब ब्रेक डाउन होता है सर, तो मेरे हिसाब से अपना विल पावर और साथ ही साथ जो हमारे लोग मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड्स है वो बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो है ना हमारे पुराने स्टूडेंट से, जैसे आप 2022 बैच की थी, लेकिन 2024 तक आई थिंक आपने रेगुलर हमारी क्लासेस ज्वाइन की थी। अभी हम हैं नवंबर 2025 में, लेकिन आप हमसे रेगुलर जुड़ी हुई थी, अब मॉक इंटरव्यू भी आपने दिया है। तो हम एक ग्रुप बनाते हैं, एलुमनाई का ग्रुप, राइट? यस सर। तो हम जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू जुड़ते हैं, जैसे कि क्लास टेस्ट की आप बात कर रही थी, तो क्लास टेस्ट में भी हम जो है फॉर्म्स ऑनलाइन हम लेते हैं, तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप बाद में भी जाके उसको रिवाइज कर सकती हैं, वापस से उस टेस्ट को दे सकती है ना? यस सर। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू जो हम जो भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते थे, जैसे एक एलुमनाई ग्रुप है, उसमें हम पुराने स्टूडेंट से भी जुड़े रहते हैं, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपको किस तरीके से हेल्प किया? सर नोट से रिलेटेड मेजर हेल्प था, मतलब जो पुराने नोट्स थे वो धीरे धीरे अपडेटेड हुए और अभी के टाइम पे कंसाइज नोट और एक अपडेटेड नोट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो सबसे ज्यादा मेजर हेल्प हुआ था।
टेस्ट वगैरह, शेड्यूल वगैरह ऑन टाइम पे आना, ये हमारे लिए मेजर था, क्योंकि शेड्यूल आ रही तो हम उससे अपने पढ़ाई का भी शेड्यूल बना सकते थे और टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को इवेल्युएट करते थे। नोट्स की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या होती है कि मेंस के नोट्स मिलते ही नहीं है, तो हम जो है प्री के और मेंस के अलग अलग नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट का, तो उससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिला होगा, कुछ हेल्प मिला होगा आपको। यस सर। सर मेंस के नोट से बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मेंस के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट से डील करना पड़ता है और हर सब्जेक्ट का नोट बनाना एट ए टाइम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए उतना टाइम और एफर्ट भी देना पड़ता है और रिजल्ट के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम रहता है, तो उस टाइम पे आप नोट बनाएं कि उस नोट्स को रिवाइज करें। तो जो नोट्स प्रोवाइडेड हुए थे एलुमनी ग्रुप में, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, तो एलुमनी ग्रुप का मतलब ये है कि हम जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है नोट्स हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो अपडेशन आते हैं हम टाइम टू टाइम जो है अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी हम जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो जो भी अपडेशन है उससे अपडेट हो जाए। यस सर। राइट। आपको कुछ कहना है जो आपके जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या है? सर मेरा जो मेन कहना रहेगा मेरे जूनियर्स या जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे, कि अपनी जो पैटर्न है और अपना जो स्ट्रेंथ है उन्हें वो एनालाइज करें कि कहाँ पे उनकी वीकनेस है, कहाँ पे उनका पॉजिटिव है। उस चीज को एनालाइज करें, उस पे फोकस करें, एक शेड्यूल बनाए, अपने पढ़ने के तरीके को सिस्टमैटिक करें। उस सिस्टम से अगर वो कंटिन्यू फ्लो में रहेंगे सर, तो डेफिनेटली उनको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हम प्री में आ गए, फिर हमने मेंस की बात की, फिर हमारा जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू। यस सर। तो हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं और आपने काफी अच्छा नंबर भी इंटरव्यू में लेकर आए हैं। यस सर। तो किस तरीके से आपने मॉक दिया यहाँ पे, और किस तरीके से आपको गाइडेंस मिला, और आपने फाइनली जो है एक कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि हाँ मैं अब रेडी हूँ इंटरव्यू देने के लिए, यस इस सर। पर आप क्या कहेंगे? सर इंटरव्यू में जो इनिशियली रहता है, अभी जैसा पैटर्न चेंज हुआ है, मेजर फोकस रहता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी हॉबी और करंट अफेयर। तो इन तीनों चीजों को लेके जब मैंने मॉक दिया था तो मेरा करंट अफेयर वीक था, तो उससे मुझे ये पता चला कि मेरे को करंट अफेयर पे फोकस करना चाहिए, और जहाँ पे मेरी जो हॉबी है या मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड का पॉजिटिव या नेगेटिव है, उस चीज के बारे में पता चला, तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया और इंटरव्यू के दिन पे मुझे हेल्प भी हुई। बाकी आप जब करंट अफेयर आपने कही दिया है तो उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको पता है कि यहाँ स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए अपडेट होने की जरूरत है, कितना न्यूज़पेपर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम जो है करंट अफेयर्स की जो वीकली हमारा जो यूट्यूब क्लासेस होती है, जिसमें नेशनल छत्तीसगढ़ का अलग अलग जाता है, प्लस हम मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड करते हैं, फिर एनुअल करंट अफेयर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें आप बीइंग स्टूडेंट भी, और जब आप स्टूडेंट हमारी नहीं थी, जब आप एलुमनी में आ गई थी, तो भी हम मंथली करंट अफेयर मैगजीन तो प्रोवाइड करते थे। यस सर। तो ये आपको किस तरीके से हेल्प हुआ? आप हमारा यूट्यूब देखती थी, यस सर। है ना? तो जो आप वीकली यूट्यूब आप देखती थी, किस तरीके से आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की? सर मैंने करंट अफेयर के लिए नोट्स बनाए थे, ओके। छत्तीसगढ़ के लिए अलग और इंडिया के लिए अलग, क्योंकि जब हम किसी चीज का नोट बनाते तो वो ज्यादा जल्दी याद होता है एज कम्पेयर टू देख के, क्योंकि देखने के बाद एक टाइम तक ही आप उस चीज को रिकॉल कर पाते, उसके बाद वैनिश हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि करंट अफेयर का एक कंसाइज नोट बनाना जरूरी रहता है, ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, डेटा या जो भी न्यूज है वो एक जगह पे भी रहे और पढ़ने के टाइम पे आपको आसानी भी हो। तो डेटा आप कहाँ से निकालती थी? कोई यूट्यूब या कोई मैगजीन आप फॉलो करती थी? सर यूट्यूब, यूट्यूब आप लोग का चैनल जो रहता था वो। बात है ये सही, आप जो है वीकली हमारा जो हम प्रोवाइड कराते थे वहां से आप यस पढ़ती सर। थी, फिर उसको शॉर्ट नोट्स बनाती थी, फिर एग्जाम के पहले आप रिवाइज करती यस थी। सर। इस बार का जो मेंस एग्जाम हुआ, देखा गया है कि पेपर 4 काफी टफ पेपर भी था, और आई थिंक इवेलुएट भी काफी टफ हुआ है, और मार्क्स भी काफी कम मिले बच्चों को। लेकिन हम जो है पेपर 4 में काफी अच्छे क्वेश्चंस मेंस टेस्ट सीरीज में शुरू से पूछ रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ये देखा था कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिले थे, तो हमने उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को तैयार किया था। और बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप पेपर बहुत टफ ले रहे हैं जब मेंस टेस्ट सीरीज के दौरान, लेकिन जब रिजल्ट जब आप लोग पेपर देने गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमने जो टफ पेपर लिया है वो कितना फायदा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर पेपर 4 हमेशा की तरह थोड़ा डाइसी और अनप्रेडिक्टेबल था। इसी वजह से जब हम लोग टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखते थे तो हम लोग को भी लगता था कि इतना हार्ड तो नहीं पूछेगा शायद, बट जब हमने पेपर देखा और क्वेश्चंस देखे तो आई थिंक उस टाइम पे मुझे क्लिक हुआ था कि नहीं यार, क्वेश्चन
जरूरी है हार्ड, क्योंकि अब पेपर 4 प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो या इन्वायरमेंट एंड टेक हो। हर पैटर्न चेंज के अकॉर्डिंग अब हमें भी उतना फोकस रहना पड़ेगा कि पेपर में हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। हाँ, तो जैसे पेपर 4 आप जब दे के आती थी तो मैं ये देखता था कि जो हमारे फैकल्टी हैं सतीश त्रिपाठी सर, उनसे आप बैठ के डिस्कस करती थी, तो क्या बात होती थी? क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे पेपर 1 में नंबर ले आए हैं, पेपर 2 ऐसे में आया, लेकिन पेपर 4 में ज़्यादातर ये देखा गया है कि मार्क्स कम मिला है। तो किस तरीके से हेल्प किया आपको सतीश सर? सर पहली ये कि एक बैकग्राउंड का इशू रहता था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज को मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, बट त्रिपाठी सर मुझे इतनी आसान तरीके से समझाते थे, तो वो चीज मुझे बहुत हेल्प की थी कि जो न्यूमेरिकल्स है या साइंस के जो इक्वेशंस वगैरह रहते थे, इन्वायरमेंट और टेक के जो पार्ट रहते थे, उस पर किस तरह से डील करके एक अच्छा आंसर लिख पाऊं, तो वो चीज सर की गाइडेंस से बहुत अच्छी हेल्प हुई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच भावना। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन।